नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अब बात करते हैं होली के विज्ञान की। जी हाँ, विज्ञान। होली केवल त्योहार नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा विज्ञान है। बल्कि यूं कहें कि भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनका अपना एक पूरा विज्ञान होता है। उससे जुड़े तरीकों का, परंपराओं का, उसे मनाने के समय का एक पूरा विज्ञान होता है। ऐसे ही होली का भी अपना एक विज्ञान है। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होली पर गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीतों यानी फाग की। तो होली का जो समय होता है वो आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ा उनींदा सा, थोड़ा आलसी सा ऐसा होता है। बदन में सुस्ती रहती है, कुछ भी काम करने आप जाइए तो आलस जैसा लगता है। तो ऐसा बताते हैं बुजुर्ग, ऐसा कहते हैं कि जो फाग ये गाए, अब तो काफी कुछ कम हो गया है ये फाग गाने का सिलसिला। गांवों में तो थोड़े बहुत मिल भी जाते हैं, मगर शहरों में तो ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। फाग के पीछे बुजुर्ग ये बताते हैं कि जोर जोर से तेज आवाज में गाए जाते थे। वो इसलिए कि जब आप तेज आवाज में ये फाग जोर जोर से गाएंगे तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये जो आलस, ये जो सुस्ती है, ये दूर होगी। अब आते हैं होली से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी रंग, अबीर, गुलाल। तो भाई अगर आपको रंग, अबीर, गुलाल ये शुद्ध रूप में मिल रहे हैं, केमिकल वाले नहीं हैं, हर्बल हैं, तो ये बहुत लाभकारी है। हर्बल गुलाल, हर्बल अबीर, रंग शुद्ध फूलों से जो रंग तैयार किए जाते हैं, ये मानते हैं कि ये जब आपके शरीर पर पड़ते हैं तो बेहद सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ढाक के फूलों से जो रंग तैयार किया जाता है वो ताजगी देता है। रंग और गुलाल के पीछे वैज्ञानिक बताते हैं कि जब ये आपके शरीर पर पड़ते हैं तो ये त्वचा के पोरों में समाते हैं और आपकी सुंदरता को भी निखारने का काम करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि रंग अगर शुद्ध हैं तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। अब आते हैं होली से जुड़ी हुई एक और परंपरा पर, होलिका दहन। जी हाँ, जिससे होली की शुरुआत होती है। होली जिस वक्त आती है, सर्दियां जा रही होती हैं, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा होता है और इस समय शरीर में और एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और जब होलिका दहन होता है, होलिका में आग लगाई जाती है, तो वातावरण का टेम्परेचर जो है वो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। और जब आप इस होलिका की परिक्रमा करते हैं तो शरीर के बैक्टीरिया, वातावरण के बैक्टीरिया इस तेज हीट से खत्म होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये थी होली की परंपराओं से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां जो वैज्ञानिक पक्ष बताती हैं इस त्योहार का। आपको ये जानकारियां कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में।